हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने YouTube चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आप लोगों के लिए 12th बोर्ड परीक्षा 2025 का जो है 7 फरवरी का एकदम वायरल क्वेश्चन केमिस्ट्री का 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग इतना को रट लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट में करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए ये 70 VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम का गर्दा मचा देगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन लोहे का मुख्य अयस्क है। बताइए लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। हेमेटाइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लोहे का एक मुख्य अयस्क होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? बता दीजिए कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? बता दीजिए जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जल्दी कमेंट करिए आप लोग कमेंट करते चलिए, रुकना नहीं चाहिए आप लोग का कमेंट। बस इसी प्रकार से एकदम धराधर कमेंट कीजिए और एग्जाम में गर्दा मचा करके आइए। तो देखिए 3 नंबर का एकदम सबका सही है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सिनेबार कहा जाता है? बताइए सिनेबार किसको कहा जाता है? तो आपका सब कमेंट करिए तो जल्दी से सिनेबार किसको कहा जाता है। चलिए गर्दा इसी प्रकार से हम आप लोग का जो है कमेंट देखना चाहते हैं, इसी प्रकार का जोश होना चाहिए आप लोग को। तो 1 नंबर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा HGS, जो कि सिनेबार का सूत्र होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? बता दीजिए हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन होता है? इनमें से कॉपर का, एल्युमिनियम का, जिंक का या लोहा का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम का ही जो है हुप विधि द्वारा जो है धातु का शोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का। और हम बता दे रहे हैं कि जितने क्वेश्चन है किसी न किसी वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो है, बताइए जिसमें 2 अलग अलग धातु होते हैं वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट है जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? इनमें से सभी अयस्क खनिज होते हैं या सभी अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सभी अयस्क खनिज होते हैं। याद कर लीजिएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है HNO3, जो कि एक नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का आपका। बस आप लोग कमेंट करते चलिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते रहिए। सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है? बता दीजिए कौन है जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है? तो आपका हो जाएगा H3PO4। H3PO4 है ऑप्शन में, देखिए कहीं देखिए हाँ तो बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कमेंट में क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? जल्दी बता दीजिए, देखते हैं कमेंट। हाँ गर्दा इतना स्पीड कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, आप लोग आंसर देने लगे। इसी प्रकार का जोश देखना चाहते हैं, हाउ टू जोश, ऐसा ही जोश होना चाहिए आप लोग में। तो 10 नंबर का आंसर देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का तत्व है। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों जो है ग्रुप 16 का तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। बता दीजिए नाइट्रिक अम्ल को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? जल्दी कमेंट में करिए। गजब सबका सही है, सबका सही, किसी का गलत नहीं है। नहीं प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं, गलत हो गया आपका। याद कर लीजिए नाइट्रिक अम्ल को जो है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और सबका सही है, 1-2 का गलत है, वो याद कर लीजिए ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणिक है? बता दीजिए कौन सी गैस एकल परमाणिक है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए हीलियम है, जो कि एकल परमाणिक गैस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन है। बताइए ऑक्सीजन और ओजोन एक प्रकार के कैसे होते हैं? तो एक प्रकार के दोस्तों अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। और आप लोग का कमेंट नहीं रुकना चाहिए बस। हाँ बहुत अच्छा, इतना संख्या में आप लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग का जोश यही तो हमें पढ़ाने के लिए उत्सुक करता है। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। बता दीजिए वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हेलोजन कहते हैं दोस्तों। हेलोजन हेलोजन बहुत गजब गजब गर्दा। इसी प्रकार से एग्जाम में आप लोग गर्दा मचा करके आइएगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग लास्ट तक देख लीजिए वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सीकरण बनाता है? बता दीजिए कौन है जो सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है इनमें से? तो ये हो जाएगा आपका F2। F2 जो है एक ही ऑक्सीक अम्ल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का। और आप लोग कमेंट करते ले, कमेंट नहीं रुकना चाहिए क्योंकि समय आप लोगों का बहुत ही कम बचा हुआ है। और अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन याद नहीं होगा, तो समय इतना कम समय में आप लोग का तैयारी अच्छा नहीं हो पाएगा। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिए। H2SO4 में जो S का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाता है? तो +6 जो है S का जो है ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है। बता दीजिए फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो -1 दोस्तों, -1 देखिए है ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का। और आप सभी -1 कर रहे हैं, गजब गजब नहीं, +2 नहीं होगा, +2 वाले गलत हो गया, +2 वाले -1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? बता दीजिए विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है इनमें से? गजब गजब, इसी प्रकार से हम कमेंट देखना चाहते हैं आप लोग का। किसी का कमेंट नहीं गलत आ रहा है। चांदी जो कि एक विद्युत का अधिक सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एस ऑर्बिटल का आकार होता है। बताइए एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो याद कर लीजिए आप लोग, एस ऑर्बिटल का आकार गोलीय होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी जगह पूछा जाए पी ऑर्बिटल का तो इसका डंबल शेप का होता है। अगर डी का पूछा जाए एसपीडी का तो इसका डबल डंबल शेप का होता है। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सभी है, सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? बता दीजिए समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपका वर्नर ने। वर्नर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नहीं लेविस नहीं होगा, कदाचित नहीं होगा, लेविस कभी नहीं होगा, वर्नर जी दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। क्या है आपका कि K3FeCN6 में एक है। बता दीजिए इसमें जो एक है क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार का हो जाएगा आपका उप सहसंयोजक यौगिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, जल्दी दीजिए। तो उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। बता दीजिए इनमें से कौन उदासीन लिगेंड का उदाहरण है? जल्दी कमेंट करिए आप लोग। गजब किसी का गलत नहीं है। और आप लोग जो है बहुत संख्या में जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। तो उदासीन लिगेंड का जो उदाहरण हो जाएगा आपका वो जल का अणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। बताए क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन जो कि एक क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के अवकरण से बनता है। बहुत अच्छा, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। इसी प्रकार से कमेंट करिए आप लोग। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बताइए। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बता दीजिए आप लोग जल्दी से। तो ग्रेफाइट होता है दोस्तों। गजब हीरा नहीं होता है, हीरा नहीं ग्रेफाइट होता है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन बता दीजिए। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। बता दीजिए एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किस क्रिया द्वारा? बता दीजिए जल्दी कमेंट में आप लोग। गजब नहीं, विलोपन अभिक्रिया द्वारा नहीं होगा। कमेंट करिए फिर से। चलिए सबका सही आने लगा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। बताइए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो याद कर लीजिए आप लोग। एल्केन का पूछा जाए, एल्केन का तो CnH2n+2 हो जाता है। और अगर एल्कीन का पूछा जाए तो CnH2n हो जाता है। और एल्काइन का पूछा जाए तो CnH2n-2 हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र देखिए, आप बता दीजिए आप लोग एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे जरूर बताइएगा। चलिए सबका सही, 1-2 का गलत आ रहा है तो आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत ही कम समय बचा हुआ आप लोगों के एग्जाम का, एकदम ध्यान से पढ़िए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र अभी हम जस्ट बताए थे CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? बताइए इनमें से कौन है जो सर्वाधिक अम्लीय है? जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए सबका सही आ रहा है। एम क्लोरोफिनोल जो है
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि सर्वाधिक अम्लीय है इन सभी में से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिथेनॉल का सूत्र है, बता दीजिए मिथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए जल्दी। तो CH3OH यानी मिथेनॉल का सूत्र हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन कमेंट में करिए, लकड़ी स्पिरिट को एसीटोन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मेथेनॉल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्दा मचा दीजिए आप लोग, यहाँ गर्दा मचाने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आइएगा, फिर बताइएगा सर की कैसा लगा आप लोग को, ये तैयारी कैसा लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, प्राइमरी अल्कोहल को उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है, तो आपको जो है एल्डिहाइड मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिनॉल का सूत्र है, बता दीजिए फिनॉल का सूत्र क्या हो जाता है, तो बेंजीन यानी ये बेंजीन का देख लीजिए सूत्र है, और इसमें जो है अगर OH आप लगा दे रहे हैं तो ये फिनॉल हो जा रहा है, फिनॉल, तो इसलिए CH3 ये CH3 हो जाएगा, C2H5OH जो है एक प्रकार का फिनॉल का सूत्र हो जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, बताइए एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो आपका एक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती हैं, जब क्लोरेटोन कब बनता है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया से क्या होता है, जल्दी बता दीजिए आप लोग, एल्डिहाइड से नहीं सॉरी इसका जो है एसीटोन से होता है, एसीटोन से जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है तो उस समय क्लोरेटोन बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। गजब गजब गजब, हम गलत बता रहे थे फिर भी आप लोग कमेंट सी कर रहे हैं, इस प्रकार से तैयारी है आप लोग का, इसी प्रकार से हम देखना चाह रहे हैं आप लोग का तैयारी, तो इसका बी नहीं होगा दोस्तों, बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी एसीटोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, बता दीजिए कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आपका जो है सी डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिरका को कौन सा अम्ल पाया जाता है, बता दीजिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग। CH3COOH ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CH3COOH। गजब गजब, तहलका मचा दीजिए आप लोग एकदम, इतना कमेंट करिए कि गर्दा मचा दीजिए आप लोग कमेंट लिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक है, बता दीजिए सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, तो आपका NH हो जाएगा, NH जो कि एक सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, बताइए मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा, तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कमेंट में बताइए आप लोग, CONH2 को कहा जाता है, बताइए CONH2 को क्या कहा जाता है, जल्दी कमेंट में बता दीजिए आप लोग, जल्दी एकदम फास्ट क्विक फास्ट। सबका सही आ रहा है, नहीं कार्बाइल एमीन नहीं होगा, कार्बाइल एमीन नहीं होगा, एमिडो ग्रुप हो जाएगा, एमिडो ग्रुप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबका सही आ रहा है, एक बंदा का गलत आया अभी तक, तो हम बता दें कि आप जो है तगड़ा मेहनत तैयारी कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। जो लोग का तैयारी गर्दा है एकदम गर्दा मचा करके आइएगा एग्जाम हॉल में, हम लिख करके देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है एमिनो अम्ल COH ग्रुप से अतिरिक्त होता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका NH2 जो है एमिनो अम्ल के अतिरिक्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, NH3 में N का संकरण होता है, NH3 में N का संकरण क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए sp3, NH3 का जो अगर संकरण निकाला जाए तो sp3 होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्राकृतिक बहुलक है, किस प्रकार का, एक रबर का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए आप लोग, और जिसका तैयारी नहीं भी है वो भी लगे रहिए एकदम हो जोश जुनून में, लास्ट तक देखिए तैयारी होगा, गर्दा मचा करके आइएगा आप भी एग्जाम हॉल में, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से निर्मित बहुलक है, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से निर्मित बहुलक कौन सा इनमें से, जल्दी बता दीजिए, तो नाइलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नाइलॉन। गजब इसी प्रकार से आप लोग तहलका मचाते रहिए और याद करते चलिए। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, बताइए पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई, तो मोनोमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनोमर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होती है, किसके द्वारा होती है, जल्दी बताइए, तो ये हाइड्रोजन बंध द्वारा होता है, हाइड्रोजन बंध ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? बता दीजिए कौन है जो डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज, जो कि दूध में उपस्थित रहता है। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से कमेंट करिए आप लोग और याद करते चलिए। नहीं जो क्वेश्चन याद है उसको फिर से याद कर लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत एग्जाम हॉल में कभी नहीं हो। तो डीएनए की खोज किसने की थी? बता दीजिए डीएनए की खोज किसने की थी? जल्दी कमेंट बताइए। तो आपका वाटसन एंड क्रिक ने किया था दोस्तों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी होना चाहिए। बस आप लोग रिवीजन करिए, हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, बस ये रिवीजन क्लास है। इतना कम समय में आप लोग का 70 ऑब्जेक्टिव कवर करवा देंगे कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। तो बता दीजिए स्कॉर्बिक अम्ल है। स्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का क्या है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी होता है दोस्तों। विटामिन सी को ही स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में प्रारंभ करता है? कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है? तो ये हो जाएगा आपका पेप्सिन। पेप्सिन जो कि प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल परसेंटेज होता है? कितना परसेंटेज होता है? जल्दी बता दीजिए आप लोग कमेंट में, जल्दी जल्दी। तो देखिए रक्त का प्लाज्मा का कुल परसेंट 55% होता है। वहीं पर अगर जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का 45% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या हो जाएगा? औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है कहलाती है? क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीराहारी, जो कि दर्द निवारक का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है वह है? बताइए कि वो प्रतिजैविक कौन है जो टाइफाइड के निदान में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए आप लोग, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कपड़ा धोने का सोडा होता है? बता दीजिए कपड़ा धोने का सोडा कौन सा हो जाएगा? तो Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, Na2CO3 × 10H2O। चलिए याद कर लीजिए, बहुत ही कपड़ा धोने का सोडा ये कितना, जितना वीवीआई लगाएगा उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बुझा हुआ चूना है? बताइए। देखिए ये सभी क्वेश्चन तो इतना वीवीआई है कि आप पूछ नहीं सकते। तो बताइए बुझा हुआ चूना का सूत्र, जल्दी बता दीजिए तो आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए, जल्दी। गजब गजब, यही तैयारी होना चाहिए आप लोग का, यही तैयारी, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा एग्जाम हॉल में, गर्दा। CaOH2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्दा। इसी प्रकार से गर्दा मचाते रहिए और एग्जाम हॉल में भी गर्दा मचाइएगा, गारंटी है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? बताइए, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका F केंद्रों के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, F केंद्रों के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? बता दीजिए, 3, 1, 4 या 14। तो एक क्रिस्टल में जो है दोस्तों जो है 14 जालक संभव हो सकते हैं, क्रिस्टल जालक 14। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिस्टल होते हैं, बताइए क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक बंधन? बता दो कौन सा संयोजक ठोस है निम्नलिखित में? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग अभी तक इतना संख्या में जुड़े हुए हैं, इससे पता चल रहा है कि आप लोग जो है कितना उत्सुक है पढ़ने के लिए। चलिए आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा एग्जाम हॉल में, ये गारंटी है। बस आप लोग इसी प्रकार से लास्ट तक बने रहिए और जो भी क्वेश्चन ना याद हो उसे याद कर लीजिए, फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कौन सा संयोजक ठोस नहीं है बता दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका हीरा, हीरा जो कि सहसंयोजक ठोस नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापकरण पर निर्भर नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका मोललता। मोललता नॉर्मेलिटी दोस्तों, मोलेलिटी जो कि आपको ताप पर नियंत्रण नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध जल का पीएच होता है? बता दीजिए शुद्ध जल का पीएच, आप लोग बताइए कमेंट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच बता दीजिए आप लोग के लिए। ये HW आप लोग जरूर बताइएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कमेंट में हम रिप्लाई देंगे आप लोगों का जिसका सही होगा। और आप लोग अभी तक इतना संख्या में बने हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए, दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो जाए।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी प्रकार से, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? बता दीजिए आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आर्नेस ने दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि 70 में से कितना सही किया। हम टारगेट देते हैं आप लोग 40 सही करके दिखाइए, फिर आप लोग का जो है 400 प्लस नंबर कोई नहीं काटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। बता दीजिए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई कौन सी हो जाएगी? तो ओम सेंटीमीटर दोस्तों, ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेबर की विधि अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? कौन सा उत्प्रेरक? तो लोहे के महीन पाउडर का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? कैसी होती है? जल्दी बताइए कमेंट में आप लोग। गजब गजब, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, आप लोग कमेंट देने लगते हैं। इस प्रकार से तैयारी आप लोग का एकदम गर्दा मचा दीजिएगा आप एग्जाम हॉल में। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है वो निश्चित होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध है। दूध बता दीजिए एक प्रकार का क्या है? दूध जल्दी बता दीजिए। तो ये जल में परिक्षेपित वसा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल में परिक्षेपित वसा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा इजी, लेकिन इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग फंस जाएगा, इसलिए याद जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किससे होता है? तो आपका ताप से होता है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर से ही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, कितना होता है? तो हो जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर सामान्य ताप एवं दाब पर किसी 1 मोल का आयतन होता है। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे याद कर लीजिए डाटा 22.4 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं दोस्तों अंत भला तो सब भला। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। x प्रति m का तथा p के मध्य वक्र कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी बता दीजिए आप लोग कमेंट में। चलिए गजब, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है, सबका से। आप लोग लास्ट तक इतना संख्या में बने रहे, जुड़े रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों को। तो 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिशोषण समतापी वक्र। बहुत अच्छा, सबका सही था, सबका दोस्तों। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग 70 में से कितना सही किए हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।